हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ यह है पर्सनल लोन की अगर किस्त टूट जाती है तो क्या लोन डिफॉल्टर को यानी कि ग्राहक को जेल जाना पड़ेगा। ये सवाल मेरे व्यूवर्स मुझसे अक्सर पूछते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको यस और नो में नहीं दे सकता, बल्कि मुझे जवाब देने के लिए लोन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें आपको समझानी पड़ेंगी, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे कानून और प्रोसीजर को मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को अगर ध्यान से पूरा देखा जाएगा तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। पर्सनल लोन दो तरीके से बैंक ग्राहक को देता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको फोन कॉल करके लोन की ऑफर देता है और आपके बैंक अकाउंट में लोन की राशि ट्रांसफर कर देता है। ऐसे केसेस में बैंक आपसे सिक्योरिटी चेक नहीं लेता। कुछ मामले में ग्राहक खुद बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और लोन के बदले में बैंक ग्राहक से सिक्योरिटी चेक्स लेकर रख लेते हैं। ये सिक्योरिटी चेक्स ही बाद में ग्राहक के लिए समस्या बन जाते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अगर ग्राहक ने अपनी आर्थिक समस्या की वजह से लोन की ईएमआई तोड़ दी तो बैंक आपको रिमाइंडर कॉल करता है ईएमआई चुकाने के लिए। अगर ग्राहक एक से ज्यादा ईएमआई नहीं चुका पाता तो लोन रिकवरी एजेंट कई बार ग्राहक को फोन करके जेल भेजने की और एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की धमकी भी देता है। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोन डिफॉल्ट होने से बैंक के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ग्राहक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके। लोन डिफॉल्ट होने के बाद एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे बैंक को फॉलो करना होता है। सबसे पहले बैंक ग्राहक को लीगल डिमांड नोटिस देता है ताकि ग्राहक समय पर अपने लोन की किस्त जमा कर सके। अगर ग्राहक ने लगातार 3 महीने तक लोन की किस्त नहीं जमा की है तो बैंक लोन अकाउंट को एनपीए नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट घोषित कर देता है। इसके बाद बैंक ग्राहक के ऊपर लोन रिकवरी का केस फाइल कर सकता है। अगर आपने लोन लेते समय सिक्योरिटी चेक दिए थे तो बैंक चेक बाउंस का केस फाइल करता है। यहाँ पर बैंक अपने ग्राहक को परेशान करने के लिए चेक बाउंस का केस दूसरे राज्य में जानबूझकर फाइल करते हैं जहां ग्राहक के लिए पहुंचना आसान ना हो। सपोज ग्राहक दिल्ली में रहता है तो बैंक जानबूझकर चेक बाउंस का केस मुंबई में फाइल कर देते हैं ताकि ग्राहक अपने केस को लड़ ही ना पाए, क्योंकि मुंबई आना जाना, वकील हायर करना और केस लड़ना अपने आप में एक मुश्किल काम है और ऐसी सिचुएशन में ग्राहक अपने केस को नहीं लड़ते। अगर ग्राहक चेक बाउंस का केस हार जाता है उसके बाद कोर्ट सजा के साथ जुर्माना भी लगा देती है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जब ग्राहक अपना केस लड़ने में कामयाब हो जाते हैं, वो केस की तारीख पे आसानी से आ जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी बैंक को कई साल लग जाते हैं केस लड़कर जीतने में। एक तरफ बैंक के लिए केस फाइल करना आसान है, लेकिन केस को जीतने में एक लंबा समय लगता है जिसका फायदा ग्राहक को मिलता है और इस समय को ग्राहक पॉजिटिवली यूज कर सकता है। यहाँ कहने का मकसद यह है कि अगर बैंक ने आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस फाइल किया है तो उसे 2 साल, 3 साल, 4 साल कोर्ट के अंदर लग सकते हैं इस केस को जीतने में। और ये जो टाइम आपको बीच में मिल रहा है इस टाइम को आप अपने लिए पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। इस बीच में आप अपने लिए कैश का अरेंजमेंट कर सकते हैं और बैंक से सेटलमेंट और नेगोशिएशन की बात भी कर सकते हैं। यहाँ ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोन डिफॉल्ट होने से लेकर सजा होने तक कई साल लग जाते हैं और इस बीच में ग्राहक के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोन को निपटाने के लिए। पहला उपाय यह है कि जिस दिन आपके पास बैंक से रिकवरी एजेंट की कॉल आनी शुरू हो जाए आपको किसी अच्छे वकील या लोन कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए ताकि आप अपने लोन को खत्म करने के लिए सही सलाह ले सकें। दूसरी यह है कि लोन को खत्म करने का सबसे सही तरीका ही है उसका सेटलमेंट की कोशिश बैंक्स के साथ करते रहने चाहिए और सेटलमेंट के टाइम बैंक से लोन में कुछ रियायत की भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अगर कोर्ट में केस आ गया है तो याद रखिए कि केस की तारीखों पर जरूर जाना चाहिए और एक अच्छे वकील की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप कोर्ट में किसी भी सिचुएशन का समाधान निकाल सकें। समस्या से भागना समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उससे लड़ना ही बेहतर हल है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो हर एक लोन डिफॉल्टर की समस्या सुनकर ही सही एडवाइस दी जा सकती है। फ्रेंड्स, ये इस टॉपिक को मैंने आज बहुत इन लेंथ आपके साथ कवर करने की कोशिश करी है।
जिसमें मैंने कानूनी प्रोसीजर, वो कॉम्प्लेक्सिटीज और एक लोन डिफॉल्टर कैसे अपने लिए टाइम बाय कोर्ट के अंदर कर सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद हर एक क्लाइंट की समस्या अलग होती है और उसका समाधान भी अलग हो सकता है, जो उस क्लाइंट से बात करने के बाद ही हमको बताने में सक्षम है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।